वेलकम टू वीएन क्लास। आज हम फिर से पजल के कुछ क्वेश्चंस करते हैं, ठीक है। इसमें भी 2 पजल है, 2 टाइप के पजल हैं, ठीक है। इसमें हम कुछ पजल को सॉल्व करते हैं और फिर उनके क्वेश्चंस करते हैं, ठीक है। आपका जो है पजल के भी क्वेश्चन आप डेली ही सॉल्व करें तो ही बेटर है, तो आप एग्जाम में पजल के क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे, ठीक है। नहीं तो नहीं कर पाओगे। अगर आपने डेली बेसिस पे अगर आपने क्वेश्चंस को नहीं लगाए हैं तो आप एग्जाम में भी क्विकली सॉल्व नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो इस वजह से आप डेली ही क्वेश्चंस सारे टॉपिक के लगाएं तो ही आप आराम से क्वेश्चंस को कर पाएंगे, ठीक है। तो अभी कुछ बैंकिंग के एग्जाम भी आते जा रहे हैं, ठीक है। तो आप एग्जाम के अकॉर्डिंग भी प्रिपरेशन को अपनी रखें, क्योंकि प्रिपरेशन आपकी रहेगी तो आप एग्जाम में आराम से क्लियर कर लोगे, ठीक है। एग्जाम आपका क्रैक आराम से हो सकता है अगर आपकी प्रिपरेशन सही है तो, ठीक है। तो यहाँ पे हम देखते हैं सबसे पहले कि कैसे हम पजल को सॉल्व करें। ये पजल है आपका, एक क्वेश्चन है पजल का, ठीक है। तो इसमें आप देखो सबसे पहले क्या दिया हुआ है, इस पजल को आप रीड करते हो। 6 फ्रेंड्स हैं, अभिषेक, दीपक, मयंक, पिराग एंड राम और शोभित, ठीक है। मैरिड विद इन अ ईयर इन मंथ्स ऑफ फरवरी, अप्रैल, जुलाई, सेप्टेम्बर, नवंबर एंड दिसंबर एंड द डिफरेंट सिटीज Ahmedabad, Bangalore, Charital, Delhi, Mumbai, and Kolhapur. But not necessary in the following of the order. The brides' name were Beetu, Meet, Hari, Babita, Preet and Vansika. इनके ब्राइड्स के नेम हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपने देखा कितने कॉलम्स बनेंगे। एक तो आपका ये जो 6 फ्रेंड्स हैं मतलब हस्बैंड है उनके, इन ये ब्राइड्स के, ठीक है। तो यहाँ पे इनके फर्स्ट कॉलम, इनका एक कॉलम बनेगा, मंथ का एक कॉलम बनेगा और सिटीज का एक कॉलम बनेगा, और फिर आपका एक कॉलम बनेगा जिसमें आपके ये रहेंगे कौन, इनकी वाइफ, ठीक है। तो यहाँ पे आपने देखा 4 कॉलम आप यहाँ पे बना लें, ठीक है। सबसे पहले आपने 6 फ्रेंड्स हैं आपके, तो 6 फ्रेंड्स के कॉलम बना लें आप। एक ही पॉसिबिलिटी लेकर अभी मैं चल रही हूँ, क्योंकि अगर कुछ बीच से ही अपन को लगता है कि आपको एक और पॉसिबिलिटी लेनी चाहिए तो अपन बिल्कुल और पॉसिबिलिटी को लेकर सॉल्व कर लेंगे। अभी तो मैंने सिर्फ एक ही पॉसिबिलिटी को लिया है, ठीक है। फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम, थर्ड कॉलम एंड फोर्थ कॉलम, ठीक है। और यहाँ पे आपके कितने रोज बनेंगे, तो यहाँ पे आपने देखा कितने रोज है, 1 2 3 4 5 एंड 6 रोज आपके बनेंगे। तो यहाँ पे आपने देखा 1 2 3 4 5 एंड 6, ये 6 रोज हो गए। अब आपने यहाँ पे देखा ये कुछ हस्बैंड मतलब ये जो कुछ फ्रेंड्स के नाम है, ठीक है। तो ये हस्बैंड है, उनके वाइफ के नेम यहाँ पे रहेंगे, कुछ प्लेसेस दिए हुए हैं आपके, उनके नेम रहेंगे, और यहाँ पे मंथ है, ठीक है, मंथ है आपके। तो ऐसे आपके 4 कॉलम आपने बना लिया। अब यहाँ से कुछ क्वेश्चन स्टार्ट होता है, तो आप यहाँ से देखें फर्स्ट पॉइंट से, मयंक वेडिंग टुक प्लेस इन चैरिताल। मयंक की जो वेडिंग जो हुई थी वो चैरिताल में हुई थी, ठीक है। ये कंफर्म डेटा है। तो अभी आपने यहाँ पे नाम जो है इनके, नेम जो है आपके वो सेम जैसे यहाँ पे दिए हुए हैं सेम ऑर्डर पे, वैसे ही आप यहाँ पे लिख लें। अभिषेक है सबसे पहले, ठीक है। फिर है मयंक, फिर है आपका पिराग, और फिर है राम, सॉरी डिस्टर्ब हुआ ये नेम में। सबसे पहले अभिषेक है, फिर दीपक है, ठीक है। फिर क्या है, मयंक है, फिर है आपके मयंक के बाद पिराग, फिर राम है, फिर शोभित है,
ठीक है, ये आपके 6 नेम हो गए। और इनकी वाइफ जो है वो अभी आपको नहीं पता कि कौन किसकी वाइफ है। ठीक है, तो यहाँ पे आपने देखा कि कैसे इसको आप अरेंज करोगे। अब आप देखते हो यहाँ पे, ठीक है, मयंक वेडिंग टुक प्लेस इन चैरिताल। मयंक कहाँ पे, ये है, ये इनकी वेडिंग, इसमें कंफर्म डेटा दिया, प्लेस उसका क्या है, चैरिताल। ठीक है, उसके बाद क्या बोलता, हाउएवर ही वाज नॉट मैरिड टू गीतू और वंशिका। ये जो है ये गीतू और वंशिका से मैरिड नहीं है। ठीक है, यहाँ पे आप लिख दो नहीं है गीतू और वंशिका। ठीक है, अभिषेक वेडिंग टुक प्लेस इन अहमदनगर। अभिषेक जो है वो अहमदनगर में, वेडिंग प्लेस उसका अहमदनगर है। ठीक है, उसके बाद एंड राम इन दिल्ली, राम जो है वो दिल्ली में। ये हुआ कंफर्म। उसके बाद क्या बोलता, हाउएवर नेदर ऑफ देम वाज मैरिड टू मीट और बबीता। ये दोनों जो हैं, हाउएवर नीदर ऑफ देम वाज मैरिड मीट और बबीता, दोनों ही जो हैं आपके क्या है, राम और अभिषेक जो है, ना ही बबीता है, बबीता के साथ मैरिड है और ना ही वो मीत के साथ है। ठीक है, यहाँ पे आप लिख दो ना बबीता और ना मीत। सेम राम के केस में भी यही है, ना बबीता और ना मीत। ठीक है, तो अब आप देखो यहाँ पे कि कहाँ पे आ सकता है मीत। जब आप यहाँ पे मीत को नहीं ले सकते और बबीता को नहीं ले सकते, यहाँ पे भी नहीं ले सकते। ठीक है, तो यहाँ पे आ सकता है, ठीक है, यहाँ पे आ सकता है, यहाँ पे आ सकता है और यहाँ पे आ सकता है, क्योंकि ये दोनों आपके जो हैं, दो चीज जो हैं वो यहाँ पे नहीं आ रहे हैं, गीतू और वंशिका। ठीक है, उसके बाद आपका देखो क्या बोल रहा है, द वेडिंग इन कोल्हापुर टुक प्लेस इन फेब्रुवरी। जहाँ पे कोल्हापुर में जो वेडिंग हुई है उसका प्ले वो है, कोल्हापुर उसका प्लेस है और वो फेब्रुवरी में हुआ है। ठीक है, उसके बाद आपने देखा हरीज वेडिंग टुक प्लेस इन अप्रैल। हरी की वेडिंग जो है वो अप्रैल में हुई है। अभी हरी आपका कंफर्म नहीं है कहाँ पे आएगा, बट नॉट इन अहमदनगर, अहमदनगर में नहीं आएगा। ठीक है, हरी जो है वो अहमदनगर में नहीं आएगा। अब गीतू एंड प्रीत गॉट मैरिड इन फेब्रुवरी एंड नवंबर एंड इन चैरिताल एंड कोल्हापुर बट नॉट फॉलोइंग द अबव ऑर्डर। ठीक है, गीतू और प्रीत की मैरिज फरवरी और नवंबर में हुई है और इनके जो प्लेस है वो चैरिताल है और क्या है, कोल्हापुर। तो चैरिताल यहाँ पे आपने मयंक को लिख दिया, तो यहाँ पे आपने देखा कि नवंबर और फेब आप यहाँ पे ही लिखोगे। चैरिताल में अगर आप नवंबर देते हो, ठीक है, तो इसके ऊपर या फिर इसके नीचे आपका फेब्रुवरी आना चाहिए। ठीक है, तो अभी आपका डिसाइड नहीं हुआ है, यहाँ पे आपने चैरिताल नवंबर में कर दिया। ठीक है, उसके बाद बट नॉट इन द अबव ऑर्डर। ठीक है, पिराग विजिटेड बैंगलोर एंड कोल्हापुर ओनली आफ्टर हिज मैरिज इन दिसंबर। ठीक है, पिराग जो है वो कोल्हापुर में, कोल्हापुर में पिराग है, ये है आपका कोल्हापुर। पिराग विजिटेड बैंगलोर एंड कोल्हापुर। तो यहाँ पे आपने देखा कि ये दोनों ही नहीं आएंगे। ठीक है, एंड आफ्टर इज मैरिज इन दिसंबर, दिसंबर के पहले ही आएंगे ये दोनों चीज, कोल्हापुर और पिराग। ठीक है, उसके बाद उसने क्या बोला, शोभित वॉज मैरिड टू जैस्मीन टू सेप्टेम्बर। शोभित सितंबर में हुआ, चलो ये हो गया आपका सितंबर में। और क्या नाम था उसका, मीत। ठीक है, जसमीत नाम था। ठीक है, तो मैंने मीत लिखा है आपका। और फिर यहाँ पे आप देखो तो यहाँ पे आपका बैंगलोर इसके दिसंबर के पहले नहीं आएगा। अगर आपने बोला
कि दिल्ली जो है आपका, दिल्ली, हरी वॉज वेडिंग टू अप्रैल बट नॉट अहमदनगर, इन अहमदनगर। ठीक है, अहमदनगर के बाद में नहीं आएगा, तो एक ही बचता है यहाँ पे, तो यहाँ पे आपने लिख दिया अप्रैल, दिल्ली अप्रैल में आएगा। ठीक है, उसके बाद आप यहाँ पे क्या, पिराग विजिटेड बैंगलोर एंड कोल्हापुर ओनली आफ्टर हिज मैरिज इन दिसंबर। पिराग जो है वो दिसंबर, पिराग है जो वो दिसंबर में आएगा। ठीक है, और यहाँ पे आपने देखा दिसंबर में आएगा, और जो है वो बेंगलोर और कोल्हापुर के पहले ही, मतलब कि यहाँ पे आपने देखा बेंगलोर यहाँ पे है, तो बेंगलोर अगर आप यहाँ पे लेते हो तो कोल्हापुर, और जो कोल्हापुर है वो आपका ऊपर ही आएगा, दोनों ही चीज आपके ऊपर ही आएंगे, मुंबई और कोल्हापुर। तो यहाँ पे आपको अभी कोई भी कंफर्म डेटा ऐसा नहीं है जहाँ पे आप रख सकें। तो यहाँ पे आपने देखा कि अहमदनगर तो ये हो गया, अभिषेक हो गया, अहमदनगर में मैरिड टू मीत और बबीता, नीदर मैरिड टू मीत एंड बबीता। ठीक है, कौन, राम, राम यहाँ पे नहीं, ना तो बबीता आएगी और ना ही वो आएगा, तो बबीता को अगर आप पिराग में लेते हो तो मयंक बचता है फिर, और यहाँ पे गीतू और कौन नहीं आएगा, वंशिका, गीतू और वंशिका नहीं आएगा, तो यहाँ पे आपने एक प्रीत ले लिया। यहाँ पे आपकी बबीता और मीत नहीं आएंगी, तो यहाँ पे आपने मीत और बबीता ऊपर ले लिया, बचा यहाँ पे। तो फर्स्ट में आपने देखा वंशिका, बबीता और मीत यहाँ पे भी नहीं आएगा, और एक और कोई नहीं आएगी, हरी नहीं आएगी, तो यहाँ पे सिर्फ वही आएगी, वंशिका। ठीक है, उसके बाद एक बचती है गीतू, तो गीतू आपकी यहाँ आ जाएगी, क्योंकि आपने यहाँ पे गीतू नहीं आएगी। ठीक है, ये वाले प्लेस पे, तो यहाँ पे आपका सिर्फ एक बचता है, वो है हरी। ये कंप्लीट हुआ। उसके बाद दो बचते हैं, तो उसने बोला दिसंबर के पहले ही आपका कोल्हापुर आएगा, कोल्हापुर। ठीक है, और यहाँ पे आपका जो है वो मुंबई है, लास्ट है आपका बैंगलोर। फैब में कौन आता है, यहाँ पे आपने देखा अभिषेक वेडिंग अहमदनगर, दिल्ली हाउएवर मैरिड टू बबीता, द वेडिंग इज कोल्हापुर, कोल्हापुर जिसकी वेडिंग है वो फैब में आएगा, तो कोल्हापुर में फैब लिख दो। ठीक है, अब सिर्फ एक बचता है, वो क्या बचता है आपका, जुलाई। ये आपका पजल जो है वो सॉल्व हो गया, और आपको समझ में आया होगा, और नहीं समझ में आया है तो आप एक बार अगेन क्वेश्चंस को पढ़ें और फिर करने की कोशिश करें, तो आपको आराम से क्वेश्चन समझ में आएंगे और आपको क्वेश्चन बनेंगे भी। ठीक है, ये पजल को सॉल्व करें आप। ठीक है, उसके बाद हम इसके कुछ क्वेश्चन है उसके आंसर दें। हरीज हस्बैंड इज, हरी का हस्बैंड कौन है, यहाँ पे देखो हरी कहाँ पे है, ये है हरी, हरी का हस्बैंड है राम, राम आपका राइट आंसर होगा। फिर आपका बोलते हैं दीपक्स वेडिंग टू प्लेस इन, दीपक की वेडिंग का जो प्लेस है वो क्या है, वो देखो आप, दीपक सेकंड नंबर पे है, वेडिंग प्लेस आपका कहाँ पे है, कोल्हापुर पे। ठीक है, दीपक वेडिंग का प्लेस है कोल्हापुर। फिर आप नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है आपका, इन मुंबई द वेडिंग ऑफ द वन ऑफ द फ्रेंड्स टुक प्लेस इन द मंथ, मुंबई जो है वो किस मंथ में, किस मंथ में उसकी वेडिंग हुई थी, तो यहाँ पे आप देखते हो मुंबई जहाँ पे दिया हुआ है ये मुंबई है, बबीता और पिराग की वेडिंग हुई थी कहाँ पे, किस मंथ में, दिसंबर पे। ठीक है, तो आपका यहाँ पे आंसर होगा दिसंबर। उसके बाद क्या है, शोभित वेडिंग वाज हेल्ड इन, शोभित की वेडिंग जो है वो कहाँ पे हुई थी, ये देख लें आप, शोभित ये है, शोभित की मीत के साथ बेंगलोर पे सितंबर पे। ठीक है, तो आपका यहाँ पे क्या क्वेश्चन है, बेंगलोर आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, और फिर उसका गीतू वाज मैरिड टू, गीतू की मैरिड जो है वो किसके साथ हुई थी, तो यहाँ पे आप देखो गीतू कहाँ पे दिया हुआ है, गीतू है दीपक के साथ,
ये 5 क्वेश्चंस थे इस पजल के। ये हमने पजल को सॉल्व किया और पांचों क्वेश्चन हमने सॉल्व भी कर दिए, ठीक है। और सारे ही आंसर आपके भी सही है। अगर आप पजल को रॉन्ग करते तो आपके आंसर भी गलत आते, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखते चले कि कैसे पजल को आप सॉल्व करते। अब हम नेक्स्ट पजल पे आते हैं। नेक्स्ट पजल आपकी जो है वो सिटिंग अरेंजमेंट है और सर्कुलर सिटिंग अरेंजमेंट है। सर्कल पे आपको एक पर्सन है, ये शायद YJKL 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8 पर्सन है। सर्कल पे आपको अरेंज करना है। यहाँ पे आप एक सर्कल बनाते हैं, ठीक है। 8 पर्सन को आप कैसे अरेंज करोगे? 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। और सारे के सारे क्या है? सेंटर, फेसिंग द सेंटर, मतलब सारे के सारे अंदर के तरफ देख रहे हैं, ठीक है। सारे के सारे जो हैं वो अंदर के तरफ देख रहे हैं। अब यहाँ पे आपने बोला कि यहाँ से क्वेश्चन स्टार्ट होता है। एन सेज टू द इमीडिएट राइट ऑफ एल। एन जो है, एक और अपन पॉसिबिलिटी को लेकर चलते हैं, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8 सारे के सारे अंदर के तरफ देख रहे हैं, तो एरो मैंने सारा अंदर के तरफ रख दिया, ठीक है, सबका एरो, ठीक है। ये क्लियर हुआ। अब एन सिट टू द इमीडिएट राइट ऑफ एल। एन को अगर आप कहाँ बिठाते हो, जैसे आपने एन को यहाँ पे बिठाया तो इसका इमीडिएट राइट एल सेट जो है, एल के इमीडिएट राइट में एन है, तो एल आपने यहाँ रखा, इसके राइट में हमारा जो राइट है वो इसका राइट है और हमारा जो लेफ्ट है वो इसका लेफ्ट है। इतना आप ध्यान रखें। और ये फेस सर्कल के अंदर देख रहे हैं, तो एल के राइट में आपका एन है, ठीक है। फर्स्ट पॉइंट ये बोलता है एंड थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ आई, एंड थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ आई, एल के थर्ड लेफ्ट में, मतलब लेफ्ट उसका इस तरफ होगा, तो 1 2 3 थर्ड लेफ्ट में आपका जो है, थर्ड टू द लेफ्ट एल, थर्ड लेफ्ट में आपका यहाँ पे आई होगा, एन के थर्ड लेफ्ट में, ठीक है। एन के मतलब कि फर्स्ट सेकंड थर्ड लेफ्ट में आपका आई हो गया। उसके बाद आपका क्या बोलता है यहाँ पे, जैसे आप यहाँ पे एन को बिठाते, एन आपने यहाँ बिठाया तो इसका एल के जस्ट इमीडिएट लेफ्ट में एन हो गया और एन के फर्स्ट सेकंड थर्ड लेफ्ट में आपका थर्ड, या तो यहाँ पे आपका हो गया आई, ठीक है। दोनों पॉसिबिलिटी को लेकर चल रहे हैं हम। ओ सिट थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ एल, एल के थर्ड लेफ्ट में ओ बैठता है, ठीक है। एल के थर्ड लेफ्ट में ओ बैठेगा, तो एल ये है फर्स्ट सेकंड थर्ड, थर्ड लेफ्ट में आपने ओ बिठाला। एल के यहाँ से आप देखते हैं थर्ड लेफ्ट में, तो लेफ्ट आपका इस तरफ ही होगा, फर्स्ट सेकंड थर्ड, यहाँ पे आपका ओ आएगा, ठीक है। उसके बाद हु मतलब एल, एल डज नॉट सिट नेक्स्ट टू द एम, एल जो है वो एम के नेक्स्ट में नहीं बैठा, मतलब एम यहाँ पे नहीं बैठेगा और एम यहाँ पे नहीं बैठेगा, इन दोनों जगह पे कोई और पर्सन आएंगे। जे सिट्स नेक्स्ट टू द ओ बट नॉट नेक्स्ट टू एल, जे जो है वो ओ के बाद में ही बैठता है लेकिन एल के बाद में नहीं, मतलब यहाँ पे बैठेगा, ठीक है, जे। तो आपने यहाँ पे देखा ओ के बाद यहाँ पे आपने जे रखा, आप एल के बाद में नहीं बोल रहे हो, ठीक है। फिर उसके बाद के डज नॉट सिट नेक्स्ट टू ईदर एल और आई, एल और आई के बाद में जे के जो है वो नहीं सेट होता है, ठीक है। एल और आई के बाद में के, तो एल के बाद में सिर्फ एक ही जगह यहाँ पे नहीं होगा, तो यहाँ पे हो जाएगा के, ठीक है। अब दो और कंडीशन, दो बचते हैं आपके। एम जो है, एम जो है वो ओ सिट्स थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ एल, एल डज नॉट सिट नेक्स्ट टू द एम, एल के बाद यहाँ पे एम नहीं होगा तो एम यहाँ पे होगा, सेम यहाँ पे देखो आप तो एम यहाँ पे होगा, ठीक है। और यहाँ पे आपने देखा कि के को आपने, के जो है वो कहाँ पे आएगा, वो देखें आप, तो एम जब यहाँ पे सेट नहीं होगा तो एम को आपने यहाँ पे सेट कर दिया, के को आप यहाँ पे सेट करते हो, तो लास्ट आपका एक बचता है, वो है आपका क्या, पी, और यहाँ पे भी आपका पी आता है, ठीक है।
लेकिन यहाँ पे आप देखो कि P जो है J और L के बीच में आपका P है। आप दोनों तरीके से यहाँ पे बिठा सकते हो और दोनों तरीके से आपने आपने यहाँ पे सेट भी किया, ठीक है। तो आप हम इस कंडीशन को लेके चलते हैं। ये आपका पजल सॉल्व हो गया है, ठीक है। पजल आपने सॉल्व कर लिया। अब आप यहाँ पे कुछ क्वेश्चन दिए हुए हैं, इसके आंसर दें, ठीक है। हु सिट टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ आई, आई के इमीडिएट लेफ्ट में कौन सा बैठा हुआ है पर्सन, आई जो है ये है आई का इमीडिएट लेफ्ट। जब ऊपर की तरफ है तो लेफ्ट इस तरफ होगा, राइट इस तरफ होगा, ठीक है। इतना ध्यान रखें आप। ऊपर की तरफ जो भी यहाँ पे बैठा हुआ आई जो है, आई का इमीडिएट लेफ्ट में एम होगा, ठीक है। तो राइट आंसर होगा एम। उसके बाद आप नेक्स्ट क्वेश्चन पे आओ। नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखो कि व्हाट इज द पोजीशन ऑफ पी विथ रिस्पेक्ट टू के। यहाँ पे मैं फिर से आपका डायग्राम बना देती हूँ, ठीक है। 8 पर्सन है, सारे अंदर की तरफ देख रहे हैं सर्कल के। यहाँ पे आई है, एम है, यहाँ पे के है, एन, एल, पी एंड जे एंड ओ, ठीक है। अब आपने देखा यहाँ पे व्हाट इज द पोजीशन ऑफ पी विथ रिस्पेक्ट टू के। के रिस्पेक्ट में पी की पोजीशन क्या है, ये के है। के रिस्पेक्ट में पी की पोजीशन है फर्स्ट सेकंड थर्ड टू द लेफ्ट, थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ के थर्ड लेफ्ट में है, थर्ड टू द लेफ्ट आएगा। थर्ड टू द लेफ्ट है, देखो आप यहाँ पे के ये है फर्स्ट सेकंड थर्ड, के लेफ्ट में ही जा रहा है ये, ठीक है। तो यहाँ पे आपका आंसर होगा नन ऑफ दीज, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे आप देखो थर्ड टू द लेफ्ट कोई भी कंडीशन नहीं दी हुई है। उसके बाद आप 8 क्वेश्चन पे आए। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर सिट बिटवीन ओ एंड एल, ओ और एल के बीच में कौन से पेयर जो है वो है ओ और एल के बीच में। ओ आपका ये दिया हुआ है, एल आपका ये दिया हुआ, ओ और एल के बीच में आप देखते हैं जे और पी है, ठीक है। पी और जे है, ठीक है। तो ये आपका राइट आंसर होगा पी और जे, ओके। उसके बाद आपने देखा नेक्स्ट क्वेश्चन पे आओ। नेक्स्ट में फिर से मैं सर्कल बना देती हूँ आपका, यहाँ पे आपके लिए आसानी होगी, ठीक है। जैसे अरेंज किया है आपने फर्स्ट में, वैसे ही मैं यहाँ पे आपका आंसर के लिए आंसर चेक करना है आपको, इस वजह से यहाँ पे मैं सर्कल को रीड्रॉ कर रही हूँ, ठीक है। ये हुआ, सब अंदर की तरफ देख रहे हैं, तो आपको पता है कि सारे के फेसिंग जो है वो सेंटर है, ठीक है। अब देखते हैं स्टार्टिंग फ्रॉम एज पोजीशन, ठीक है। एज आईज पोजीशन है, ठीक है। इफ all conditions 8 are arranged in alphabetical order in clockwise direction, the sitting position of which of the following excluding a would not change, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखते हैं तो आपका क्या होगा, कौन सी पोजीशन है वो चेंज नहीं होती। अगर आप आई से काउंट करते हैं फर्स्ट से, फर्स्ट क्लॉकवाइज अगर आप घुमाते हैं इसको, ऐसे क्लॉकवाइज घूमेगा तो 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। और आप यहाँ पे क्लॉकवाइज डायरेक्शन पे सिटिंग करते हैं, ठीक है। तो 8th पोजीशन पे वुड नॉट चेंज। यहाँ से आपने देखा तो 1 2 3 4 5 6 7 8 यही आ रहा है के, ठीक है। के आपका आ रहा है जो पोजीशन चेंज इसकी नहीं हो रही है क्लॉकवाइज डायरेक्शन पे। आई जे के एल, ठीक है। तो आपका के ही आएगा आंसर, इसका राइट आंसर होगा के। उसके बाद आपका नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है इस पजल का। फॉर 4 ऑफ द फॉलोइंग आर अलाइक बेस्ड अपॉन देयर सिटिंग अरेंजमेंट अराउंड द सर्कल, विच इज द वन दैट डज नॉट बिलोंग टू द ग्रुप। यहाँ पे आप देखें कि आपको यहाँ पे कुछ पेयर्स बने हुए हैं सिटिंग अरेंजमेंट